देख रहे हैं टीटीआई न्यूज। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 10वां दिन है। आज किसानों और केंद्र के बीच 5वें दौर की वार्ता होनी है। वार्ता में अपनी मांग न माने जाने पर किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। देश की राजधानी में अन्नदाता का आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन का आज 10वां दिन है। इन 10 दिनों में इन आंदोलन ने राजधानी की लोक व्यवस्था को भंग करके रख दिया है। दिल्ली के सारे बॉर्डर्स पर किसानों का कब्जा है। हालात ये हैं कि दिल्ली की बॉर्डर वाली हाईवे की सड़कों पर हजारों ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉलियों का कब्जा है, जिनके कारण यातायात बाधित है और लोक व्यवस्था भंग है, जिससे किसानों और केंद्र की इस तनातनी के चलते आम लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। देश के पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी आंदोलन हो रहे हैं और वहां भी कमोवेश ऐसी ही स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जिनसे आम जनमानस को बेहद मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ वार्ताओं का दौर जारी है। आज दोपहर 2 बजे से दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों के साथ केंद्र के 5वें दौर की वार्ता होनी है। इस वार्ता में किसानों के 41 संगठनों के नेता सम्मिलित होंगे, जिनसे पिछले 4 चरणों की वार्ता विफल रही है। चौथे चरण की बैठक करीब 7.5 घंटे चली थी, उसमें भी कोई हल नहीं निकल पाया था, जिससे किसानों के तेवर तीखे हो गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 5वें दौर की इस वार्ता में भी उनकी मांग नहीं मानी गई तो 8 दिसंबर को भारत बंद होगा। भारत बंद होने के साथ ही देश के सारे रास्ते जाम होंगे और सभी टोल प्लाजा भी रोके जाएंगे। सरकार समर्थक और विरोधी मीडिया अपने अलग अलग तरीके से किसानों के आंदोलन का वर्णन कर रही है। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। वे अपनी इस मांग पर अड़े हुए हैं और किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्हें राजनेताओं और फिल्म अभिनेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। ऐसे में देखना होगा कि किसानों की केंद्र के साथ 5वें दौर की वार्ता का क्या नतीजा निकलता है। इसी के साथ खबर ये भी आ रही है कि 16 लाख रुपए के हवाला कैश के साथ गिरफ्तार दीदार सिंह से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रहा है कि उनके पास ये धन कहां से आया और इसका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा था।